क्या कभी सोचा है कि कोई बिल्कुल सीधा साधा सा शौक एक भयानक सपने में बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जहां एक इंसान का वीकेंड का शौक उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गया जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देता है। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य एक आम सा आईटी मैनेजर जिसकी बस एक दीवानगी थी, अपनी बाइक पर रात की खामोशी में अकेले निकल जाना। ये उसका हर हफ्ते का सुकून था, रोजमर्रा की जिंदगी से एक तरह का छोटा सा गेट अवे। लेकिन उसे क्या पता था कि यही गेट अवे उसे हकीकत से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है अकेला राइडर और कैसे एक वीकेंड राइड ने एक डरावना मोड़ लिया। देखिए, जो एक बिल्कुल शांत सी वीकेंड राइड होनी चाहिए थी ना, उसमें खुली सड़क की वो तन्हाई वो जल्द ही कुछ ऐसी अनहोनी घटनाओं से टूटने वाली थी जो आदित्य के दिमागी सुकून को हमेशा के लिए छीन लेने वाली थी। आदित्य ने इन अजीब एहसासों को ना बस थकान का वहम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक ऐसी अजीब, गहरी और भारी थकावट उस पर हावी हो गई कि उसने अपना सफर छोड़ दिया और पास के एक छोटे से होटल में पनाह लेने का फैसला किया। और उस साधारण से होटल के कमरे की खामोशी में जैसे ही नींद उस पर भारी पड़ रही थी, बस एक ख्याल, एक सिहरन देने वाला ख्याल उसके जहन में आया, जिसने उसके बढ़ते हुए डर को एक बर्फीले खौफ में बदल दिया। वो ख्याल था, मैं अकेला नहीं हूँ। अब बात करते हैं उस अनदेखे यात्री की और एक गुमनाम सड़क पर भूतिया घर की। हुआ ये कि अगले दिन वो घर तो लौट आया। उसे लगा चलो वो डरावने अनुभव सड़क पर ही छूट गए होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। वो अंधेरा एक जिद्दी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चला आया था और अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसने लगा था। सोचिए जरा, एक दिन वो अपने जाने पहचाने पार्क में जॉगिंग कर रहा है और अचानक हरी भरी दुनिया उसकी आंखों के सामने पिघल जाती है और एक अंधेरे वीरान मंजर में बदल जाती है। जाहिर है, इस भयानक वहम ने उसे डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर को कोई शारीरिक वजह नहीं मिली, बोला काम का तनाव होगा। पर आदित्य जानता था ये कुछ और था। उसकी पत्नी निधि की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने बहुत मिन्नतें की, समझाया, पर आदित्य अगले वीकेंड फिर से उसी सड़क पर जाने पर अड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे खुद को और अपनी पत्नी को ये साबित करना था कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। और वो उस खंडर घर की तरफ जैसे खिंचता चला गया। अंदर का मंजर और भी अजीब था। बिस्तर पर साफ चादरें, कमरे सलीके से लगे हुए, जैसे मानो सब कुछ समय में जम गया हो, किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा हो जो कभी लौटने वाला नहीं। और उसी अजीब डरावनी खामोशी के बीच वो वहीं ढेर हो गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उस गायब हो चुके घर की याद से भागने के लिए बेतहाशा घर की ओर भागा, लेकिन उसे यह एहसास बिल्कुल नहीं था कि वो अपने साथ सिर्फ एक डरावनी याद नहीं ला रहा, बल्कि उस वीरान जगह की उस अनचाही ताकत को भी ले जा रहा था जो अब एक अनदेखे यात्री की तरह उससे चिपक चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा, भीतर का अजनबी। क्योंकि जो आदमी घर लौटा वो पहले जैसा नहीं था। घर लौटते ही आदित्य को एक तेज बुखार ने जकड़ लिया, पर ये कोई आम बीमारी नहीं थी। नहीं, ये तो एक भयानक बदलाव की शुरुआत थी, एक ऐसी काया पलट की जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सोचिए, वो इंसान जो कभी रात के अंधेरे में सुकून ढूंढता था, अब उसी अंधेरे के नाम से कांपने लगा था। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब उस इंसान का बस एक डरावना और शैतानी अक्स बन गया था जो वो कभी हुआ करता था। उसका बर्ताव वो इतना खतरनाक हो गया था, अजीबोगरीब मांगे, डरावनी धमकियां, कि उसकी पत्नी निधि ने आखिरकार बेबसी और खौफ में मदद के लिए उसके माता पिता को बुला ही लिया। और ये शब्द ये आदित्य के थे ही नहीं, ये तो उस ताकत के थे जो अब उसकी डोर खींच रही थी। अब वक्त था उस ताकत का सामना करने का। ओझा का आगमन। परिवार के डॉक्टर को भी ये एहसास हो गया था कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिससे विज्ञान नहीं समझा सकता। तो उन्होंने एक ऐसे विशेषज्ञ की मदद ली जो इन मामलों के जानकार थे। नाम था पंडित कालीचरण, एक ऐसा नाम जो इज्जत और खौफ दोनों से लिया जाता था। पंडित ने परिवार को साफ साफ चिताया
कि वो इंसान जिससे वो प्यार करते थे अब नफरत और बदले का एक जरिया बन चुका है और उन्हें अपनी ही सुरक्षा के लिए उसे बंद कर देना चाहिए। अब मंच एक अंतिम टकराव के लिए पूरी तरह तैयार था। तो आदित्य को आजाद कराने के लिए पंडित को पहले उस आत्मा के दिमाग में उतरना था जिसने उसे कैद कर रखा था। मतलब अपने दुश्मन को हराने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी था। और जब उस ताकत की पहचान और उसका मकसद सामने आया तो पंडित ने एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। ये एक ऐसा अनुष्ठान था जो उनकी शक्ति और आस्था की हर सीमा को परखने वाला था। अब हम आते हैं अंजाम पर, एक खोखली जीत और मोक्ष की कीमत। देखिए, योजना एक बहुत बड़ा दाव था। क्या थी योजना? अरुण नाम की उस आत्मा को उसके बदले की इच्छा पूरी करने में मदद करने का झांसा देकर बाहर निकालना, लेकिन एक पुराने नियंत्रित अनुष्ठान के दायरे में। और वो अनुष्ठान वो इच्छा शक्ति की एक हिंसक टक्कर में बदल गया। एक तरफ थे प्राचीन मंत्र और दूसरी तरफ था रूहानी गुस्सा, जिसका एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। और उस बवंडर के बीच पंडित आदित्य की आत्मा के लिए बेतहाशा लड़ रहे थे। और फिर एक आखिरी रूह कंपा देने वाली चीख जो मानो हकीकत को ही चीर गई हो। और उसके साथ ही अरुण नाम की वो ताकत आखिरकार आदित्य के शरीर से निकाल दी गई। पंडित का अनुष्ठान सफल हुआ था, लेकिन उस प्रक्रिया के आखिरी सबसे हिंसक पलों में जब उस आत्मा को जबरदस्ती आदित्य से अलग किया जा रहा था, एक दर्दनाक हादसा हो गया। मेडिकल इलाज तो मिला, पर वो आदित्य जिसे सब जानते और प्यार करते थे, वो कभी वापस नहीं लौटा। अब वो बस बालकनी में एक कुर्सी पर बैठा रहता है, एक खाली शरीर जो जिंदा तो है, पर जिसका दिमाग हमेशा के लिए उस अंधेरी खाई में कहीं खो गया है। तो आखिरकार परिवार ने उस अलौकिक शक्ति के खिलाफ जंग तो जीत ली, लेकिन इस जीत में उन्होंने उस इंसान को ही खो दिया जिसके लिए वो लड़ रहे थे। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि एक आत्मा को बचाने का भी क्या फायदा अगर दिमाग ही हमेशा के लिए खो जाए।